ये वो है जिसके वालिदैन ने तलीम पे पैसे लगाकर इसे डॉक्टर बनाया, लेकिन आज इसकी ज़िंदगी इस नहज पर पहुंच गई है कि इसको ज़िंदा रहने के लिए भीख मांगना पड़ रही है। वाकई ही जो तलीम हासिल की है वो आपकी डॉक्टरेट से रिलेटेड है, या आप महज यहाँ पे कोई ड्रामेबाजी कर रहे हैं? सर आपको मैं ड्रामेबाज लग रहा हूँ? आप मुझे बताएं। ये देखें मेरी डॉक्टर की डिग्री मेरे पास है। मैंने इंटर इंटर में 100% स्कॉलरशिप पे पढ़ा हूँ मैं। मैट्रिक मैंने टॉप किया है। ये मेरे हालात थे। आपको मैं भिखारी लग रहा हूँ मैं? वालिदैन को पता कि इस वक्त लाहौर में आप इस कंडीशन में हैं कि आपको रोटी के लिए भीख मांगना पड़ रही है। यार वो तो पहले ही तकलीफ में है, उनको और क्या तकलीफ देनी है यार। हालात ही लोगों ने इस तरह के बना दिए कि मैं किस मुकाम पे खड़ा हूँ, डॉक्टर बन के मैं किस मुकाम पे खड़ा हूँ मैं। रेडी है छोटी सी अब्बू की, दो चार उन्होंने सब्जियां रखी हुई हैं और अम्मी घर में कपड़े सिलाई करती हैं। हालात ये आ जाते हैं कि हमारे पास खाना खाने के पैसे नहीं होते, कोई राशन का सपोर्ट करता है हमें। जिंदगी में कभी भी मैंने महसूस नहीं किया कि मैं मजदूर हूँ, लेकिन लोगों ने मुझे बताया कि हाँ नुमान तुम मजदूर हो। अम्मी ने सिलाई कर कर के हमारी ट्यूशन की फीसें देती थी। अम्मी के काम कर करके ना अम्मी की उंगलियां इस तरह से टेढ़ी हो गई हुई हैं। दो दो दिन हमारे घर में खाने के लिए कुछ होता नहीं था, मिर्चों के साथ हम रोटी खा लेते थे। किस्मत का करना ऐसा हुआ कि मेरा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट इतना सवीयर था कि डॉक्टर्स ने कहा था कि इस बच्चे को आके आखिरी दफा देख जाएं। जिस शहर में आपने तलीम हासिल की, उस शहर पे ही आज चौराहे पे खड़े होकर भीख मांगना पड़ रही है यहाँ पर। मेरी ये खामोशी ही जवाब है। मैं इस मकसद के लिए तो डॉक्टर नहीं बना था। आपके मुल्क का एक ऐसा रूलर है, इस हालत में रूलर है, इतनी 15 साल की स्ट्रगल होके मैं रूल रहा हूँ। भाई मुझे आप मुकाम पे पहुँचाए ना, मुझे गवर्नमेंट जॉब दें। हमारा घर नहीं है, हमें घर दें। मरियम नवाज साहिबा, आप तो कहती हैं, बच्चे आपको कहते हैं हमारी माँ आ गई है, हमारी माँ आ गई है, तो इस बच्चे की भी माँ आप हैं। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट। नाज़रीन, इस वक्त मैं लाहौर की सबसे मसरूफ़ मार्केट में हूं और मेरे साथ जो शख्स इस वक्त आपको नज़र आएगा, जो इस वक्त भीख मांगने की हालत में है और उसने हाथ में जो पोस्टर पकड़ा हुआ है, वो देखकर आपकी रूह भी कांप जाएगी। डॉक्टर नुमान इनका नाम है और इस वक्त एक बाज़ार के अंदर ये खड़े हुए हैं। इनके हालात आपके सामने हैं। ये कोई पेशावर गदागर नहीं है, ये वो है जिसके वालिदैन ने तलीम पे पैसे लगाकर इसे डॉक्टर बनाया, लेकिन आज इसकी ज़िंदगी इस नहज पर पहुंच गई है कि इसको ज़िंदा रहने के लिए भीख मांगना पड़ रही है। ये कहानी कैसे शुरू होती है, क्यों डॉक्टरेट की डिग्री के होने के बावजूद इन्हें कोई मुलाजमत नहीं मिली और इस वक्त ये यहाँ पर दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। आइए तमाम तफसीलात हम डॉक्टर नुमान से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। डॉक्टर साहब, आपने वाकई ही जो तलीम हासिल की है वो आपकी डॉक्टरेट से रिलेटेड है, या आप महज यहाँ पे कोई ड्रामेबाजी कर रहे हैं? सर आपको मैं ड्रामेबाज लग रहा हूँ? आप मुझे बताएं। ये देखें मेरी डॉक्टर की डिग्री मेरे पास है, जो मैंने यूनिवर्सिटी से ली है। ये देखें, ये मेरे हाथों में है मेरी डॉक्टर की डिग्री। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से आपने जी एजुकेशन हासिल की है? हाँ जी, मैं 100% स्कॉलरशिप पे वहाँ से पढ़ा हूँ मैं। मैंने इंटर इंटर में 100% स्कॉलरशिप पे पढ़ा हूँ मैं। मैट्रिक मैंने टॉप किया है। ये मेरे हालात थे। आपको मैं भिखारी लग रहा हूँ मैं? आपको मैं मांगने वाला लग रहा हूँ? लेकिन हालात ही लोगों ने इस तरह के बना दिए कि मैं किस मुकाम पे खड़ा हूँ, डॉक्टर बन के मैं किस मुकाम पे खड़ा हूँ मैं अपनी ज़िंदगी में। क्या हुआ है ज़िंदगी में, इतना यू टर्न कैसे आया, क्यों आपको मुलाजमत नहीं मिल रही? करते क्या हैं आप, किस सिटी से बिलोंग करते हैं आप? मैं कसूर से बिलोंग करता हूँ मैं। घर के हालात इस तरह से हैं कि सब्जी अब्बू की है, रेडी है छोटी सी अब्बू की, सब्जी की दुकान है। दो चार उन्होंने सब्जियां रखी हुई हैं और अम्मी घर में कपड़े सिलाई करती हैं, वो दमा भी है उनको। यहाँ तक हालात ये आ जाते हैं कि हमारे पास खाना खाने के पैसे नहीं होते, कोई राशन का सपोर्ट करता है हमें। यहाँ तक कि कभी कभी ये वक्त भी आ जाता है अम्मी के पास 20 रुपये भी नहीं होते। मैं क्या करूँ, मुझे बताएं। मैं लाहौर की सड़कों पे रुल रहा हूँ मैं, जॉब के लिए रुल रहा हूँ मैं, डिग्री लेके रुल रहा हूँ मैं। आप डिसेबल भी हैं? हाँ जी, मैं मजदूर हूँ। मजदूर हैं? मैं मजदूर, ज़िंदगी में कभी भी मैंने महसूस नहीं किया कि मैं मजदूर हूँ।
लेकिन लोगों ने मुझे बताया कि हाँ नुमान तुम माजूर हो। किस तरह आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया था? क्योंकि हमने यहाँ पर देखा कि जो मज़दूर बच्चे होते हैं, वालदैन भी उनसे किनारा कश हो जाते हैं। लेकिन आपको एक आला तालीम दिलवाई आपकी वालदा ने, आपके वालिद साहब ने। कितनी स्ट्रगल की उन्होंने आपके ऊपर? देखें वालदा ने बहुत स्ट्रगल की है। अम्मी ने सिलाई कर कर के हमारी ट्यूशन की फ़ीसें देती थी, दूसरे भाइयों की स्कूल की फ़ीसें देती थी। फिर ज़रा हम बड़े हुए, स्कॉलरशिप पे आ गए, तो अम्मी के हाथ आप मैं बताऊँ ना, अम्मी के काम कर कर के ना अम्मी की उँगलियाँ इस तरह से टेढ़ी हो गई हुई हैं। अब्बू पहले खरादिए थे, खरादिए का काम करते थे किसी के पास, तो उनका हाथ बिल्कुल ऐसे हो गया हुआ है। कभी आपको मैं आप कसूर आए मैं आपको दिखाऊँगा। तो इस तरह के हालात थे घर के कि 2-2 दिन हमारे घर में हांडी नहीं बनती थी। 2-2 दिन हमारे घर में खाने के लिए कुछ होता नहीं था। मिर्चों के साथ हम रोटी खा लेते थे। 20 रुपए की अम्मी दही लेती थी, उसके साथ अम्मी पराठा बना देती थी, तो सारे भाई उसके साथ खा लेते थे। 30-40 रुपए का दूध आता था, उसके साथ एक-एक घूंट पी लेते थे। इस तरह से हालात थे, लेकिन अम्मी की ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूँ। अम्मी की ये ख्वाहिश थी। दिन रात आपने पढ़ाई की। फिर अम्मी का ख्वाब पूरा करने के लिए मैं उस फील्ड में आया। मैंने कहा मैंने अम्मी का ख्वाब पूरा करना है। लेकिन किस्मत का करना ऐसा हुआ कि मेरा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट इतना सीवियर था कि डॉक्टर्स ने कहा था कि इस बच्चे को आके आखिरी दफ़ा देख जाएँ। इतना सीवियर था मेरा एक्सीडेंट। डॉक्टर्स ने जान बचाने के लिए इधर आईवी लाइन लगाया था। यह पूरे जिस्म से ब्लड ख़त्म हो गया था। पूरे जिस्म में कांच थे, यहाँ तक कि अभी भी इधर कांच है। मैं ऑपरेट नहीं करवा सकता क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो इतना सीवियर एक्सीडेंट था कि मेरी 5 बोन्स फ्रैक्चर हो गई थी एक्सीडेंट में। 3 हाथ की फ्रैक्चर हो गई थी, 1 बाजू की फ्रैक्चर हो गई थी और 1 कूल्हे की हड्डी फ्रैक्चर हो गई थी। तो डॉक्टर ने इधर शिकंजा लगा दिया था, जिसकी वजह से मुझे इन्फेक्शन हो गया था। डॉक्टर ने बोन को काट दिया था। मेरी टांग 4-5 इंच शॉर्ट है, आप देखें। डॉक्टर साहब इतनी आप स्ट्रगल की है मैंने अपनी। डॉक्टर नुमान साहब आपको अपनी स्टडी कंप्लीट किए कितना अरसा हो गया? और उसके बाद जॉब के लिए कहाँ-कहाँ अप्लाई किया जो आपको नाकामी मिली? देखिए मुझे 4 से 5 साल हो गए डिग्री कंप्लीट किए हुए। मैं हर जगह पे कोशिश की है। मैं इवन के जो हमारे कसूर के एमपी हैं उनको भी मिला हूँ। उन्होंने मुझे सीएम हाउस रेफ़र कर दिया लाहौर में। मैं सीएम हाउस में गया हूँ। उन्होंने मुझे स्पीकर पंजाब असम्बली के पास रेफ़र कर दिया। मैं स्पीकर पंजाब असम्बली के पास जाके मिला हूँ। उनको मैंने बताया कि मेरा कुछ कर दें। उन्होंने कहा कुछ हो जाएगा। ये बहुत अच्छे लोग हैं। ये वाक़ई बहुत अच्छे लोग हैं, मैं तंज़ नहीं कर रहा। लेकिन ये कंसिडर क्यों नहीं कर रहे? ये क्यों नहीं कंसिडर कर रहे? क्या मैंने रुल के ज़िंदगी गुजारनी है सारी? मैंने अपनी ज़िंदगी को ज़ाया करना है? इनको मेरे घर के हालात नज़र नहीं आ रहे? आप मुझे बताएं मैं क्या करूं? मेरी इतनी उम्र हो गई है, मैं व्हील चेयर पे हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता इस तरह का। मैं कोई अपना रोज़गार का ज़रिया बनाना चाहता हूँ, मैं मांग के ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहता। मैं चाहता हूँ कि ऐसे हाथ हो मेरा, देने वाला हो। माँ भी चाहती है देने वाला हाथ हो। वालिदैन को पता कि इस वक्त लाहौर में आप इस कंडीशन में हैं कि आपको रोटी के लिए भीख मांगना पड़ रही है? यार वो तो पहले ही तकलीफ़ में है, उनको और क्या तकलीफ़ देनी है यार? आप बताएं मुझे। इतना पढ़ने के बाद जब आप अपने वालिद साहब की रेहड़ी पे खड़े होकर फल बेचते हैं तो उस वक्त क्या आता है जहन में और दिल में क्या चीज़ आती है ना? मेरे भाई रो ना, आप देखो अल्लाह पाक सबुल असबाब करने वाला है। इंशाल्लाह ताला आपकी आवाज़ ज़रूर मरियम नवाज तक जाएगी। तब क्या फीलिंग आती है आपकी जब आप वहाँ पे खड़े होते हैं? वालिद साहब को भी गुस्सा आता है कभी? अब्बू को बहुत गुस्सा आता है। अब्बू कहते हैं कि इस काम के लिए, इस चीज़ के लिए तो तुम्हें नहीं पढ़ाया था हमने। घर में हर टाइम अब्बू गुस्सा करते रहते हैं। इतना जवान बेटा हो गया, ये सारी चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। ऊपर से मैं घर का बड़ा बेटा हूँ मैं। हर जगह पे कोशिश की है, हर तरह से कोशिश की है, कहीं से भी कुछ नहीं बन पा रहा। गवर्नमेंट को कोशिश की अपने तौर पे, वो नहीं सुन रहे। इधर-उधर के होते हैं, वहाँ पे वो करोड़ों लगाई जा रहे हैं। लगाते हैं, अच्छे लोग हैं, लगाते हैं। लेकिन भई मैं इधर का आप लोगों का मैं असासा हूँ। मैं आप लोगों का असासा हूँ, मैं ज़ाया हो रहा हूँ मैं। क्या ज़ाया हो जाना है मैंने? मैंने खुशियाँ नहीं देखनी अपनी ज़िंदगी में, मेरे माँ-बाप ने खुशियाँ नहीं देखनी। कब से लाहौर में आप, कितने दिन हो गए आपको यहाँ पर और कहाँ-कहाँ पे धक्के खाए आपने? आता हूँ भाई जॉब के लिए कोशिश करता हूँ, कभी कहाँ पे जाता हूँ, कभी कहाँ पे जाता हूँ। जैसे कि आपको बताया है, कभी मैं स्पीकर हाउस में जाता हूँ, उनसे मिलने की कोशिश करता हूँ मैं। स्पीकर साहब से मिलने की कोशिश करता हूँ। जहाँ पे मुझे कोई नज़र आता है कि कोई कुछ बन सकता है मेरा, वहाँ पे जाने की मैं कोशिश करता हूँ। हर तरह से मैं कोशिश कर रहा हूँ। जहाँ रहते कहाँ पे हैं? खाते-पीते कैसे हैं आप? कसूर में रहता हूँ, आप यकीन करें सुबह से कुछ भी नहीं खाया हुआ। आज लाहौर में आप हैं, भूखे हैं सुबह से आप? कुछ भी नहीं खाया हुआ।
मंथली राशन तक हमें कोई लेके देता है, कभी हांडी बन जाती है कभी नहीं बनती, इस तरह के हालात हैं हमारे। अगर आपको जॉब मिल जाए तो घर के सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा। डेफिनेटली हो जाएगा। मैं ये चाहता हूँ कि मुझे कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, गवर्नमेंट सपोर्ट करे मुझे। इसके अलावा अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं तो मैं अपना फिजियोथेरेपी का क्लिनिक बनाना चाहता हूँ। मैं गवर्नमेंट आपको लोन दे दे कि आप उनको लोन किसी तरह भी हो जाए, मुझे सपोर्ट मिले। जो मुखैर हजरात हैं, जो दुनिया में ऐसे लोग हैं, मलक रियाज साहब जैसे, जिनके दस्तरखान से मैं खाने खाता रहा हूँ। अपनी डिग्री कंप्लीट, जब मैं एक्सीडेंट से पहले, बड़ी टफ लाइफ थी मेरी, मैं दस्तरखान से मलक रियाज साहब के खाने खाता था। जेब में 10 रुपये भी नहीं होते थे, लिफ्ट ले लेके मैंने यूनिवर्सिटी जाना होता था। दिल करता है नुमान आज इस सिचुएशन पे आप यहाँ पर हो, जिस शहर में आपने तालीम हासिल की, उस शहर पे ही आज चौराहे पे खड़े होकर भीख मांगना पड़ रही है यहाँ पर। मेरी ये खामोशी ही जवाब है। मैं इस मकसद के लिए तो डॉक्टर नहीं बना था, मैं बना था कि मैं एक मुकाम पे पहुंचूंगा, मेरे भी हालात चेंज होंगे, मेरे माँ बाप भी खुशियाँ देखेंगे, हम भी खुशियाँ देखेंगे। मैं बड़ा एक्साइटेड होता था एक्सीडेंट से पहले, बेशक बुरे हालात थे, मैं बड़ा खुश रहता था। मैं यूनिवर्सिटी में इवेंट मैनेजर था। मैं यहाँ तक कि कोई शादी होती थी, नुमान को याद करते थे सबसे ज़्यादा। सब कुछ ज़िंदगी ख़त्म हो में गई, नाकाम हुए तो कुछ किसी ने मुंह नहीं लगाया फिर आपको। रुल गई ज़िंदगी, तबाह हो गई, अजाब हो गया। इस वक्त आपसे तकरीबन 10 से 15 मिनट की दूरी पे मरियम नवाज साहबा का घर है, हमारे वजीर आजम की रहायश गाह है। क्या आप पैगाम देना चाहेंगे? क्योंकि रियासत के औलाद है आप, और औलाद की जिम्मेदारी रियासत पर फर्ज होती है, क्या कहेंगे आप? देखें, आप लोग करते हैं, नो डाउट आप लोग कर रहे हैं, नज़र भी आ रहा है, लेकिन आपके मुल्क का एक असासा रुल रहा है, इस हालत में रुल रहा है। इतनी 15 साल की स्ट्रगल होके मैं रुल रहा हूँ। भाई मुझे आप मुकाम पे पहुँचाएं ना, मुझे गवर्नमेंट जॉब दें, हमारा घर नहीं है हमें घर दें, हमें सपोर्ट करें, आप लोग हमें सेट करें। हम आपका असासा हैं, आपकी ज़िम्मेदारी है हमें सपोर्ट करना। नुमान साहब, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि लोगों की आंखों में भी आंसू हैं, नौजवान आपको देख के रो रहे हैं यहाँ पर। जब कोई शख्स आपको भीख पकड़ाता है आकर, उस वक्त क्या जज्बात होते हैं? मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि हमारी वज़ीर आज़म तक ये बात पहुँचे कि किस 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 तरह आप दिल पे पत्थर रख के किसी से 10 रुपये पकड़ते हैं, किसी से 20 रुपये पकड़ते हैं, क्या वो कैफियत उस वक्त होती है आपकी? भाई मांगना कौन चाहता है, आप मुझे बताएं। हम बड़े ही सफ़ेद पोश लोग हैं, 4-5 साल मैंने डिग्री के धक्के खा लिए हैं, डिग्री के बाद भी मांगने के लिए तो नहीं मैंने खाए। तब ऐसे करता है कि ज़मीन में दफन हो जाए बंदा। मैं मायूस नहीं हूँ, मायूसी गुनाह है। मैं हाफिज़ कुरान भी हूँ, ठीक है, लेकिन मैं थक गया हूँ, मैं ज़िंदगी से थक गया हूँ, ज़िंदगी से लड़ लड़ के, हालात से लड़ लड़ के। अब मुझ में हिम्मत नहीं है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं फाइनेंशियली स्टेबल हो जाऊँ। ये डॉक्टर नुमान है। इस शख्स ने पाकिस्तान की सबसे काबिल यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है। ये डिग्री यहाँ पर मौजूद है। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से इन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल की, FA में इन्होंने टॉप किया। ये मरियम नवाज साहिबा को लेटर भी लिखा था जो CM हाउस में लेके गया था मैं, लेकिन वहाँ पे सुनवाई ही नहीं हुई, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया। इंशाल्लाह आएगा। ये आपके सामने हैं चीज़ें। नहीं, हम किसी को यहाँ कुछ चीज़ छुपा नहीं। मैट्रिक में ये रिकॉर्ड थे, अपने इलाके में इन्होंने टॉप किया। उसके अलावा FA में इन्होंने टॉप किया, इंटर में FSC की इन्होंने, उसमें टॉप किया। उसके बाद जब इन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री मुकम्मल की तो उसमें भी जनाब इन्होंने A+ मार्क्स हासिल किए। पर अफसोस के जॉब ना होने की वजह से इस वक्त यहाँ पर ये गधा घर बन चुके हैं। वो भी मजबूरी है। वो वाला जिसने इस मजदूर पे पैसा लगाया, वो कहता है यार तुम पे पैसा लगाने से बेहतर था मैं अपनी दुकान पे 4 सब्जियां और डाल लेता। तुम पे पैसा ना लगा, तुम नकारा हो, दुनिया के नकारा तरीन शख्स हो। वो माँ जो सिलाई भी से कपड़े सीते थी, जिसने इस पर पैसा लगाया, आज वो माँ भी घर बैठ के रो रही है, बुजुर्ग बाप भी रो रहा है, और ये उनका बेटा इस वक्त लाहौर के अंदर यहाँ पर भीख मांग रहा है कि यार मुझे शायद कोई पैसे इकट्ठे हो, मैं 2-4 दिन यहाँ पे और ज़िंदगी गुजार लूँ, मुझे शायद कहीं ना कहीं से जॉब की ऑफ़र आ जाए। लेकिन हम जिस बदबख्त मुआशरे में यहाँ पर रह रहे हैं, यहाँ पर हमें अपने आप को, दुनिया को सच दिखाने के लिए अपने आप को मारना पड़ता है।
शायद ये नुमान जब इस दुनिया से जाए तब वजीर आजम को, वजीर आला को कदर हो के एक असासा हमारी दुनिया से चला गया है। मरियम नवाज साहिबा, आप तो कहती हैं, बच्चे आपको कहते हैं हमारी माँ आ गई है, हमारी माँ आ गई है, तो इस बच्चे की भी माँ आप हैं। वजीर आजम साहब, आप इस बच्चे के बाप आप हैं और आपकी जिम्मेदारी है इसकी कफालत करना। इस वक्त जिस सूरत हाल से बच्चा गुजर रहा है, अल्लाह ना करे किसी और का बच्चा भी इस सूरत हाल से गुजरे। और ये कोई नकारा शख्स नहीं है, डॉक्टरेट की डिग्री इसके पास है। वह नाज़रीन, इनका नंबर हम स्क्रीन पर चला देंगे। कोई भी साहब इस्ताद शख्स अगर अपने तौर पर इन्हें जॉब देना चाहता है, इनकी माली मदद करना चाहता है, तो जनाब आप लोग आगे आएँ, हमारी हुकूमत पर कोई चीज़ ना छोड़ें। ये लोग अपने मनपसंद लोगों पे, अपने मनपसंद प्रोजेक्ट्स पे ये लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं। मुल्क की आवाम, मुल्क की जो आवाम है, मुल्क के जो बच्चे हैं, वो इन्हें नज़र नहीं आते। डॉक्टर नुमान, आखिर में आपने जो ज़िंदगी से जो सीखा, वो आप व्यूवर्स के नाम क्या कहेंगे? उनके नाम जिंदगी गुलजार है, ये इश्क का दरबार है, किसी के गम को बांटना यही तो प्यार है। जी नाज़रीन, मुझे और डॉक्टर नुमान को इजाज़त दे दी। अल्लाह हाफिज़।